कल की वीडियो में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी जिसमें हमने पढ़ा था लेखांकन एक कला है जिसके द्वारा वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है और उन्हें महत्वपूर्ण तरीकों से वर्गीकृत करके उनके परिणामों से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उसके बाद थी हमारी लेखांकन की विशेषताएं। तो लेखांकन की पहली विशेषता क्या है? लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी है। लेखांकन को कला क्यों कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले कला क्या है? कला वह है जो पूर्व निर्धारित यानी कि प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है, यानी कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। तो व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करना, उनको क्लासीफाई यानी उनका वर्गीकरण करना, उनकी समरी तैयार करना एक कला है जिससे व्यवसाय का शुद्ध लाभ और वित्तीय स्थिति ज्ञात की जा सकती है। उसके बाद है लेखांकन में क्या करते हैं? हम सभी लेन देनों का लेखा करते हैं। मतलब इसमें क्या है, अपने आप में काम करने की कला है। कैसे करते हैं कि पहले उनका लेखांकन करते हैं, फिर उनका क्लासिफिकेशन, फिर उनकी समरी तैयार की जाती है। तो इसीलिए लेखांकन को कला कहा जाता है। अब इसे विज्ञान क्यों कहा जाता है? विज्ञान का मतलब है कि जो निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है या जो कारण और परिणाम पर आधारित है उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो लेखांकन भी एक विज्ञान है। क्यों है? क्योंकि लेखांकन जो है वो कुछ निश्चित सिद्धांतों और लेखांकन प्रमापों पर आधारित है। उसके बाद है लेखांकन में हम क्या करते हैं? वित्तीय लेन देनों का लेखा किया जाता है। देखिए, व्यवसाय में अनेकों लेन देन और घटनाएं होती हैं जो व्यवसाय के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम व्यवसाय लेखांकन में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं जिनको मुद्रा में माप सकते हैं या जिनकी जो हमारे पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारा उत्पादन प्रबंधक और विक्रय प्रबंधक में झगड़ा हो गया, कर्मचारी द्वारा हड़ताल की गई, तो इस तरह के जो लेन देन है, जो घटनाएं हैं, ठीक है, उनसे हमें आर्थिक नुकसान तो होता है, लेकिन उसके कारण क्या होता है, हम इसे मुद्रा में नहीं माप सकते हैं कि उत्पादन प्रबंधक और विक्रय प्रबंधक में 2 लाख का झगड़ा हो गया, 3,000 का झगड़ा हो गया, 5,000 का झगड़ा हो गया, इस तरह से। तो इसीलिए, और जिस तरह से हमने कोई मतलब अपना माल बेचा है, भी हमने 2 लाख रुपए का माल बेचा है, तो इस चीज़ को हम मनी वैल्यू में माप सकते हैं, मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, या ये फाइनेंशियल नेचर का है तो इन लेन देनों का लेखा किया जाता है। उसके बाद है मुद्रा के रूप में लेखा करना। मुद्रा के रूप में लेखा करने का मतलब है कि जैसे एक व्यवसायी के पास, यदि किसी संस्था के पास 50,000 रुपये नकद है, 2,000 वर्ग मीटर भूमि है, 5 ट्रक, 5 मशीनें हैं, 10 टन कच्चा माल, 200 कुर्सियां हैं और 10 मेजें हैं, तो हम इनको एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम अपनी बुक्स में इनको कैसे लिखते हैं? नगद कितना है? 50,000, भूमि कितनी है? 2 करोड़ रुपये, ट्रक कितने हैं? 50 लाख रुपये की, और मशीनें कितनी हैं? 20 लाख रुपये की, और माल कितना है? 5 लाख, कुर्सियाँ 50,000 और मेजें 25,000 की हैं। तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं इनको, ठीक है, और इनको इजीली हम अपने अकाउंट्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से लेखांकन में जो लेखा किया जाता है वो मुद्रा के रूप में किया जाता है। उसके बाद है वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करना के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। वर्गीकरण करना में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सभी लेन देनों को जर्नल या सहायक बहियों में लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं रफ नोटबुक। फिर उसके बाद उनको अलग अलग फेयर नोटबुक में, जैसे जितने का माल खरीदा है उसको परचेज बुक में, जहाँ जहाँ माल बेचा है उसको सेल्स बुक में, जो उधार लेन देन किया है उनको उधार लेन देन की बुक में, जो कैश में ट्रांजेक्शन की है उनको कैश लेन देन वाली बुक्स में। तो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना। देखिए, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का अर्थ क्या है? एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही जगह एक खाते में लिखना, और जिस पुस्तक में खातों को खोला जाता है उसे क्या कहते हैं? खाता बही। तो इस तरह से, इस प्रकार हम क्या करते हैं, हर एक लेन देन के लिए अलग अलग खाता खोला जाता है। जैसे कि क्रय विक्रय और संपत्तियों के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से मजदूरी खाता, वेतन खाता, तो जितने भी हमारे लेन देन होते हैं, हमने माल खरीदा, माल खरीदने का खाता, श्याम का खाता, रवि का खाता, पूजा का खाता, तो जिन व्यक्तियों से माल खरीदते हैं, बेचते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं उन सभी के खाते खोले जाते हैं, और उसको बोलते हैं वर्गीकरण करना। उसके बाद है हम क्या करते हैं? समरी बनाते हैं। जिस तरह से हमारा 5-6 पेज का एक चैप्टर होता है, फिर उनकी एक छोटी सी समरी बनाई जाती है। देखिए, सारांश तैयार करना क्या है? एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए आंकड़ों को इस ढंग से पेश किया जाता है कि वह प्रबंधकों और अन्य व्यक्तियों की समझ में आ जाए और उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो। हमारा क्या है, पूरे साल के बहुत सारे ट्रांजेक्शन इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको एक साथ समझ में नहीं आ पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? समरी बनाते हैं। समरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं।
तलपट जिसे कहा जाता है। फिर तलपट की सहायता से ही हमारे अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और इनकी हेल्प से ही हमें पता चलता है कि हमारा नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कितना है। तो इस तरह से समरी बनाई जाती है। उसके बाद है लेखांकन चक्र। लेखांकन चक्र वही है, सबसे पहले हमारे लेन देन होते हैं, फिर जर्नल यानी कि रफ नोटबुक में एंट्री करते हैं, फिर उनकी लेजर यानी कि उनको खाता बही में ट्रांसफ़र करते हैं फेयर नोटबुक में, फिर समरी बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस के रूप में, और फिर रिपोर्ट कार्ड यानी कि रिजल्ट्स तैयार किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, परिणामों की व्याख्या करना और संवहन। परिणामों की व्याख्या में क्या है, लेखांकन में व्यवसाय के परिणामों को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्षकार, जो भी व्यवसाय में, जिनका व्यवसाय में इंटरेस्ट है, कौन है व्यवसाय का स्वामी हो गया, प्रबंधक हो गया, बैंकर्स हो गए, लेनदार हो गए, ये सब क्या है, इनको बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। तो ये व्यवसाय की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन रिजल्ट्स को इन्हें कम्युनिकेट किया जाता है, इन्हें बताया जाता है कि हमारी संस्था तरक्की कर रही है, अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, हमारी जो संस्था है वो उन्नति कर रही है या अवनति कर रही है, हमारी रिपोर्ट कैसी है, हमारी पोजीशन साउंड है या वीक है। और उसके बाद कम्युनिकेट सभी जो हमारी रिपोर्ट है, हमारी जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, इन सभी को इन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, संप्रेषित किया जाता है। तो इस ताकि इनका हम जो ये लोग हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकें। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग की विशेषताएं जो हमारी डेफिनेशन में से ही निकलती हैं। ठीक है, तो जो हमारी डेफिनेशन है उसी में से ही प्रत्येक हमारी विशेषताएं निकलती हैं। हमारी टोटल विशेषताएं कितनी हैं? 7 विशेषताएं हैं। इसके बाद लेखांकन के उद्देश्य हैं जिसे हम कल करेंगे। ओके।